नमस्कार, मैं चंद्रभूषण भट्ट, आपका अपना चैनल बोले बिहार जाने देश के लिए आज एक नई एपिसोड के साथ आया हूँ। मित्रों, मैंने जब ये चैनल बनाया था तो मैंने बोला था कि हम बहुत सारी, अभी तो लोकसभा चुनाव चल रहा है इसलिए उस पर हम ज़्यादा फोकस करके बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा मूल जो वेश है वो योजना है। योजना मतलब सरकार की जो योजनाएं हैं जो आम जन तक पहुँचती हैं, उसमें क्या हुआ, सरकार कौन कौन से काम कर रही है जो आम जनता तक पहुँच रहे, ये महत्वपूर्ण रूप से मेरा कोर विषय है, जो चुनाव बाद भी इन सभी चीज़ों पर फोकस रहेगा। आज हम जो बात कर रहे हैं वो शिक्षा विभाग के बारे में बात कर रहे हैं। शिक्षा विभाग एक महत्वपूर्ण पहलू आज के समय में बिहार की वर्तमान में राजनीति के साथ साथ विकास के दायरे में भी देखा जा रहा है, और शिक्षक की भूमिका भी मतदाता इस चुनाव में काफ़ी महत्वपूर्ण है मतदाता के रूप में। साथ ही शिक्षा में आमूल चूल बदलाव हो रहे हैं। लाख विरोध के बावजूद भी के पाठक जी एक से एक बढ़कर कदम उठा रहे हैं, और जिससे आमूल चूल परिवर्तन गांव में, देहात में, ये शहर के भी स्कूलों में दिख रहे हैं। एक शिकायत जनरल तौर पर रहता कि स्कूल में शिक्षक जाते नहीं है, पढ़ाते नहीं है। वो सभी मिथक कहीं ना कहीं इस विगत 2-4-5 महीने में टूटी है, जब से के पाठक आए हैं इस विभाग में प्रधान सचिव के रूप में, अपर मुख्य सचिव के रूप में वो कार्य कर रहे हैं। के पाठक जी के आने के बाद से ये हुआ है कि गाँव में सभी स्कूल समय पर निर्धारित हो रहे हैं, वहाँ पे बच्चे पहुँच रहे हैं, टीचर पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर टीचर रहेंगे तो बच्चे को आना ही पड़ेगा, अगर नहीं आएंगे तो टीचर को घर घर से जाकर ले आने के भी टास्क दिया गया था। लेकिन आप कमोवेश अगर बिहार के किसी भी स्कूल में भी चले जाएंगे तो आपको टीचर और छात्रों की संख्या काफ़ी संख्या में दिखेगी। पढ़ाई की जो गुणवत्ता है उसको सुधारने के लाख प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो आधारभूत संरचना के सुधार की काफ़ी बड़ा बीड़ा उन्होंने उठाया है। क्योंकि बिहार में हमेशा से ये शिकायत रही कि स्कूल नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, बच्चे कहाँ बैठेंगे। बहुत सारे आपको वीडियो और बहुत सारे फुटेज मिल जाएंगे यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे, जो कि कहीं पेड़ के नीचे स्कूल चल रहा है, कहीं बिल्डिंग नहीं है, कहीं रेलवे लाइन के बगल में स्कूल चल रहा है। तो इन सभी चीज़ों को बदलाव के लिए के पाठक जी सुनियोजित तरीके से एक एक करके विकास शिक्षा के क्षेत्र में वो कर रहे हैं। हालांकि इससे बहुत लोगों में नाराजगी भी है, खासकर शिक्षकों का एक वर्ग खासा नाराज है। कुछ युवा शिक्षक वो तो खुश है कि नहीं, ठीक है, समय पर चलता है। वो शिक्षक जरूर नाराज हैं जिनको 6 बजे उठ के 5 बजे उठ के घर से निकलना पड़ता है। अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, 5 बजे जगते हैं उनके माता पिता और बच्चों को तैयार करके भेजते हैं, उसमें उनको परेशानी नहीं है। लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ाने जाने में उनको खासी परेशानी है। बहुत सारे आपको सोशल मीडिया और यूट्यूब पर ऐसे वीडियो दिख जाएंगे जिसमें शिक्षक की पत्नी जो है वो भला बुरा तक कह देती हैं के पाठक जी को। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि के पाठक जी के आने के बाद से शिक्षा के साथ साथ जो आधारभूत संरचना में विकास हुआ, उसमें मुख्य रूप से बिल्डिंग, स्कूल के बिल्डिंग लगातार बन रहे हैं। उसमें टेबल, बेंच, डेस्क, ब्लैक बोर्ड, इन सभी जो आधारभूत जो संरचना है उसकी विकास नियमित रूप से की जा रही है। हालांकि विकास के दरमियान कई तरह की कुछ खबरें भी आती है। अभी एक रिपोर्ट छपी थी दैनिक जागरण में कि टेबल और बेंच जो डेस्क सप्लाई करने वाली एजेंसी हैं वो गुणवत्तापूर्ण नहीं सप्लाई कर रही है, जिसका कारण ये हो रहा है कि बैठते ही बेंच और डेस्क टूट जा रहे हैं। उस पर के पाठक जी ने बहुत कड़ा एक्शन लिया। उन्होंने एक पोर्टल बनाया, जन शिकायत पोर्टल बनाया, जो www.edugrievance.thecodbucket.com के नाम से चल रहा है। इसमें आम जनता से लेकर अध्यापक से लेकर प्रिंसिपल से लेकर गार्जियन से लेकर कोई भी व्यक्ति इसमें जाकर के शिकायत कर सकता है। क्योंकि वो गांव में रहता है, स्कूल में जो विकास हो रहा है उसको नियमित रूप से देख रहा है, उसको लग रहा है कि टेबल का बेंच का गुणवत्ता खराब है, स्कूल के बिल्डिंग सही से नहीं बन रहे हैं, तो उस पर कंप्लेन कर सकता है, और वो कंप्लेन कर रहा है। उसी कंप्लेन का नतीजा है कि 6 अप्रैल को एक खबर छपी थी कि बेंच और डेस्क की गुणवत्ता सही नहीं है, बैठते ही टूट जा रहे हैं। उस पर शिक्षा विभाग ने काफी कड़क एक्शन लिया। अब तक 17,86,551 बेंच और डेस्क की मुहैया स्कूलों में कराई जा चुकी है। 7,07,328 बेंच डेस्क की सप्लाई की गई थी, जिसमें कंपनी को कंप्लेन किया गया कि आपकी गुणवत्ता सही नहीं है। तो उसमें से उन्होंने 14,297 की गुणवत्ता जिसका सही नहीं था उसे बदला, और बाकी जो खराब सप्लाई हुआ था उस खराब सप्लाई को लेकर के दो एजेंसी पर खास करके जो बेंच और डेस्क की सप्लाई करते थे उन पर FIR दर्ज किया गया, उनको ब्लैक लिस्टेड किया गया, काली सूची में भी डाला गया है। इससे क्या हुआ है कि जो स्कूल भवन बन रहे हैं जिसमें कमरा फ्री फैब के साथ, तकनीक के साथ लैस हो रहा है,
तो ऐसे में जो गुणवत्ता में सुधार लाने की कोशिश है ये बहुत ही काबिल तारीफ है और ऐसे एजेंसी पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसे लोग सरकार का पैसा खा करके हड़प न जाएं और उस पर कार्रवाई करते हुए बेहतरीन से बेहतरीन संसाधन मुहैया कराए जा सके जो आगामी भविष्य में भी ठोस रूप से बना रहे, क्योंकि एक बार जो चीज़ हो जाती है सरकार में वो चीज़ सालों तक चलती है और एक बार आधारभूत संरचना अगर यहाँ पे तैयार हो जाएगा तो उसको सालों तक चलेगा और बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ बैठने रहने वहाँ एक एटमॉस्फेयर जो माहौल पर पढ़ाई का बनेगा वो बहुत काबिल तारीफ और महत्वपूर्ण होगा। तो ऐसे में शिक्षा विभाग की पहल की सराहना की जानी चाहिए। ऐसे एजेंसी पर FIR उन्होंने किया है और गुणवत्ता में सुधार के लिए एक से एक बढ़ के कदम उठा रहे हैं। तो KK पाठक जी के मेहनत काबिल तारीफ है, उन्होंने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बिहार की जनता को जो पॉजिटिव रूप से सोच रहा है उसको उनको सपोर्ट करना चाहिए, जो नेगेटिव सोच रहे हैं हमेशा किसी न किसी काम को लेकर के गाली देते रहेंगे। तो इस पॉजिटिव सोच के साथ आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको नए वीडियो आए तो आपको पता चलते रहे और आपको नई नई चीज़ों से हम आपको जागरूक करते रहें। धन्यवाद।